अस्सलामुअलैकुम बच्चों, नन्हे मुन्ने शागिर्दों, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो? तो ये सही है, एकदम ओके की रिपोर्ट है। एक और नई वीडियो क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 4.1। आज हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सबसे पहले उन 6 क्वेश्चंस को चेक करना है। हर वीडियो में एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो कम से कम 7 वीडियोस इस वीडियो को मिलाकर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। बेटा आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इसमें भी कुछ नहीं करना, हमने फैक्टर करने हैं। आप अपने पास कॉपी ले लें बेटा, पेन ले लें, और जो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको साथ साथ लिखते जाइएगा। फार्मूलाज कौन से यूज होंगे, आई एम ऑलरेडी रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये आपके पास लिखे हुए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस को इन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करना है, बल्कि फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वही है बच्चों, सेम हेडिंग, फैक्टराइज। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें हम लोगों ने करना ये है भाई, आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 9z पावर 4। ठीक है बच्चों, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से कोशिश आपने ये करनी है, आपको सबसे पहले अगर तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो इसको यूज कर लें, अगर नहीं तो पहले इनका यूज कहीं ना कहीं करके लास्ट में अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये टेक्निक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखो बच्चों, क्या ये इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है? नहीं, अभी नहीं लिखा हुआ है। तो देखो इसको तो आप स्क्वायर में ला सकते हो किसी टर्म के, ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल स्क्वायर में नहीं ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको लाना पड़ेगा। इसको लाने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा अगर बच्चों आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, ये देखो ये x² + 2xy + y², इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है a², ये प्लस का 2ab, ये प्लस का b²। सेम यही यहां पर क्या लिखा हुआ है, a² + 2ab + b²। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं इसको x + y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखिए आपके सामने यहाँ पर जस्ट a और b का फर्क है। यहाँ पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और यहाँ पर a b की जगह आपको x और y की जगह, मतलब x + y का होल स्क्वायर। इसको जब आप a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। दैट्स इट। 9z का हम क्या करें? इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9। इस नंबर का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और z/4 को मैं z² का होल स्क्वायर लिखूंगा। हाँ, अब ये हम इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इसको इसमें लाना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y, और b की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3z। मतलब वहां पर फॉर्मूले में a² है, यहाँ x + y है, फॉर्मूले में b² है, 3z²। ठीक है बच्चों, बड़े ये स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं, अब इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करना सीखें। तो अब हम इसको जस्ट फॉर्मूला में लिख देंगे भाई। फर्स्ट में है a + b, तो भाई x + y, a + b कर दें या -b कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर b की जगह ये आ गया। नेक्स्ट चलें, फिर हमारे पास गिवन है x + y मींस a + b। अब कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई कर दें, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, यहां से आपको मिलेगा x + y - का 3z², यहां से आपको मिलेगा x + y + का 3z²। इसको हमने कुछ नहीं किया, a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, 9z/4 को मैंने 3z² का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने वो फार्मूला लगाया भाई, a - b, फिर a + b, उस फार्मूले में रखने के बाद हमने जो सिंपलीफाई किया है तो ब्रैकेट इसकी ओपन कर दी। अब देखो बच्चों, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई भी टर्म आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकती, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लें, देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरी एक्सरसाइज में, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं लगभग। तो मतलब एक क्वेश्चन को भी आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो बाकी सारी चीजें बेटा आसान हो जाएंगी। एनीवे सेकंड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 4a² + 8ab² + 4b⁴ फिर -9c²। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी रिसेंटली फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करते हैं, साथ रहिएगा बेटा। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप इस फॉर्मूला में लिखिए। इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 100% a + b होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, क्योंकि जो 2ab की टर्म है वो इस वक्त प्लस साइन के साथ है,
तो वहां पर भी प्लस साइन के साथ है, तो हम इसी फॉर्मूले में इसको लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसमें एक बी स्क्वायर की वैल्यूज वगैरह ढूंढेंगे, तो क्या करना है, देखिए बेटा, अगर मैं 4a स्क्वायर को ढूंढूं तो मैं इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नो डाउट सर लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। अगर और आप 2ab को फिलहाल भूल जाएं बेटा, टेक्निक ये ध्यान में रखिए, ये टेक्निक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के फॉर्मूलास में, ठीक है। a स्क्वायर ये हो गया, फिर आप इसको लें b स्क्वायर वाली टर्म ढूंढे, 2ab खुद आपके पास आएगी, प्लस 4b को मैं लिख सकता हूं बच्चों, किसका स्क्वायर 4 होता है, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2b पावर 4 को मैंने लिख दिया b स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिलहाल मैंने a स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे 2ab चाहिए, तो 2ab के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 2, फिर आ जाएगा 2a into 2b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यही कहता है, अगर यहाँ पर जो टर्म है a स्क्वायर तो वो इधर a में भी आएगी, अगर जो यहाँ टर्म है तो इधर आएगी, तो मतलब a स्क्वायर ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8ab स्क्वायर भी आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और b की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 टू द 4 हो गया। इस रकम का क्या करूं मैं, इस रकम को कुछ नहीं बेटा, आप लिख सकते हैं इसको 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा देखें c के ऊपर स्क्वायर है, तो c हमने इधर लिख दिया, स्क्वायर हमने ऊपर दे दिया, तो अल्टीमेटली दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूले में आ गया, अब जस्ट a प्लस b होल स्क्वायर में इसको लिखना है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को ध्यान में रखना है, बहुत माइनर माइनर चीजें हैं बच्चों, कैलकुलेशन में फिर आप लोगों के लिए उसका क्लियर करेंगे। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, इसको तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेम नीचे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, हाँ अब हम हमारे पास ये टर्म आ गई भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बच्चों a स्क्वायर माइनस b, तो इसको जब उसके साथ कंपेयर किया तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, a की जगह मैं रख सकता हूँ 2a प्लस 2b स्क्वायर, मतलब ये मेरी a की वैल्यू, और b की जगह मैं 3c लिख सकता हूँ। मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब मैं जैसे इस फॉर्मूले में इसको रखूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो भाई a की जगह मेरे पास क्या है, मैं इसको रखूंगा 2a प्लस 2b स्क्वायर, यानी a माइनस b की जगह है 3c, फिर आ गया जी, फिर हमारे पास है a प्लस 2b स्क्वायर, यानी ये हो गया a फिर प्लस का 3c। देखो बच्चों फिर से a माइनस b फिर a प्लस b, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट आप भले ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट देकर सॉल्व किया करेंगे तो आप लोगों को बेटा आगे कोई क्वेश्चन इसमें आ जाए तो वहां पर ब्रैकेट जिसमें इंपॉर्टेंस रखती है ब्रैकेट्स, तो वहां पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एनीवेज इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c, ठीक है बच्चों। अब ये स्टेप आप डायरेक्ट इस स्टेप को, ये जो मैंने स्टेप किया है बच्चों, इसको डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हैं, मतलब ये स्टेप अगर कोई बच्चा नहीं भी करता, डायरेक्ट ये स्टेप भी अगर आप बोलोगे तो भी सही है, लेकिन फिर वही बात है कि आप बेटा आराम आराम से चलें, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होगी कि आपकी बेस है ये। इसको लिखने बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 का। फिर आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, बट पहले आप इसको नोट कर लें। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, यही चीजें गिवन है, बस आपको जस्ट फॉर्मूला वगैरह को आइडेंटिफाई करना है। चलिए जी, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको गिवन है 16d पावर 4 माइनस c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर d एंड प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको भी सॉल्व करते हैं, चलो करना कुछ नहीं है बेटा, देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करें। पहले तो ये है कि इसको किसी न किसी फॉर्मूले में रखें, या तो a प्लस b होल स्क्वायर में आएगा या फिर a माइनस b होल स्क्वायर में आएगा। पहचानना आपने सिर्फ ये है कि 2ab की टर्म ढूंढना है, इसमें 2ab ये है, ये अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपने इस क्वेश्चन में याद लगाना है ना बच्चों। तो देखो 16, इसको मैं 16 का क्या करूं, भाई 60 के लिए आपको ये इसका नंबर ढूंढे जिसका स्क्वायर 16 हो, ऑब्वियसली बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 और d की पावर 4 का मैं इलाज ये करूंगा कि मैं इसको स्क्वायर इधर दे दूंगा और स्क्वायर इसको बाहर जाके दूंगा, तो भाई 2 आप इधर ले लो, 2 बाहर आके ले लो, ठीक है। माइनस इसको आप पहले ढंग से लिखें उस फॉर्मूले में, तो भाई पहले a स्क्वायर,
तो c पावर 4 को मैं तो लिखूंगा c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिख दिया। 2ab को फिलहाल भूलिए, b स्क्वायर ढूंढने को। b स्क्वायर में मुझे दिया हुआ है d स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा d लिख के और बाहर इसके स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब ये अगर मैंने लिख दिया तो -2ab भागकर मेरे पास आएगा, आंखें बंद करके आप लिखें, कोई गलती नहीं। मतलब c स्क्वायर का होल स्क्वायर हल करो, c पावर 4 आ गया। d स्क्वायर को वैसे ही है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिखते हैं आप a - b होल स्क्वायर में, तो ये फिलहाल सेम रहेगा 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा c स्क्वायर यानी a फिर माइनस d का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने इसको a - b होल स्क्वायर में लिख दिया, टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो मुझे a की जगह क्या मिलेगा 4d स्क्वायर और b की जगह मुझे मिलेगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब फॉर्मूला कहता है भाई a माइनस b इनटू a प्लस b में लिख दें, तो बच्चों लिख दो, कुछ नहीं। तो फिर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। पहले है यहां पर ब्रैकेट बनाएंगे 4d स्क्वायर यानी ये हो गया a फिर माइनस b की जगह ये टर्म है, ये देखो मैंने इधर भी लिख दिया है, सो इधर d स्क्वायर ही है प्लस है। ये आपके पास है c स्क्वायर माइनस d। क्लियर है? a माइनस c स्क्वायर माइनस d, मतलब a माइनस b बन गया। फिर आगे चलें 4d स्क्वायर यानी a प्लस c स्क्वायर माइनस। बच्चों ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, हमने इसको लिखा a माइनस b और a प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप में आने, नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट सॉल्व कर देना बस। ये 4d स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का c स्क्वायर प्लस का d और इधर आपको दिया हुआ है 4d स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस d और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहले इसको अच्छे से नोट कर लें, अभी 3 पार्ट इसके और हैं, अभी भी आप लोगों ने वीडियो में साथ रहना है। उसको सॉल्व करते हैं फिर हम बाय बाय करेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए बच्चों पार्ट नंबर 4 पे आ जाए जल्दी से। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x y स्क्वायर प्लस y पावर 4। ठीक है बच्चों, और आगे आपको दिया हुआ है 9y पावर 6। अच्छा जी, अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। किससे करना है? वही सेम तरीके का है, वही सेम फार्मूलाज हैं। आ जाए बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों, इसको आप लिखो पहले a, किस फॉर्मूले में लिखा जाएगा? देखो 2ab की टर्म की साइन प्लस की है तो मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इसको सॉल्व करें। आप चार को कुछ नहीं करें फिलहाल, पहले इसको देखें। भाई x स्क्वायर को मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2ab को फिलहाल के लिए भूल जाओ। y पावर 4 को मैं लिख दूंगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है बच्चों? भाई a स्क्वायर बन गया, 2ab b स्क्वायर बन गया। अब आ जाए 2ab। तो 2ab के लिए आपको क्या करना है? 2a की जगह x, b की जगह हमारे पास है y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देख भी लो, वेरीफाई भी कर लो, तसल्ली कर लो कि वाकई सही है या नहीं है। तो भाई x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x y स्क्वायर, इसको हल करिए तो y पावर 4। ओके है, सही है बच्चों। इस पे आ जाए। भाई किसका स्क्वायर 9 होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो y पावर 6 है। आप ऐसा करो, मुझे इधर स्क्वायर चाहिए। y की डिमांड सिर्फ इतनी है फिलहाल कि भाई मुझे बाहर स्क्वायर चाहिए, अंदर मेरे ऊपर जितनी मर्जी पावर दे दो, स्टिल आई एम हैप्पी। तो मतलब ऊपर मैंने 2 पावर दे दी, अब जाहिर बात मुझे 6 पूरा करना है तो मैं भी इधर अंदर मुझे 3 पावर देनी पड़ेगी ना, तो ये तो 2 3 6 होगा। बस आपने बाहर वाली पावर का ख्याल रखना है कि फार्मूला स्क्वायर के लिए वैलिड है, क्यों के लिए नेक्स्ट फार्मूला है, अगला फार्मूला है, नहीं एक्सरसाइज में आएंगे ना उसमें। फिलहाल के लिए स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि कोई बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर इसको मैं स्क्वायर देकर और ऊपर पावर 3 भी लिख सकता हूं। बेटा ये जिस फार्मूला करना है, जब आपको a³ - b³ वाला फार्मूला लगाना है, जब आप a² - b² का लगा रहे हैं तो ऊपर स्क्वायर चाहिए, अंदर भले 1000 पावर आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये देखनी है कि 6 है तो 6 पूरा करने के लिए मुझे क्यूब देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। अब देखो बच्चों, इसको तो a + b होल स्क्वायर में आप लिख दोगे, लेकिन शायद आप 4 के बारे में सोच रहे हो सर 4 का क्या किया है? 4 का भी स्क्वायर कर लो भाई। 4 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब किस नंबर का स्क्वायर 4 आपको मिलता है, आप उसको स्क्वायर में लिख सकते हो। तो मैं लिख दूंगा इसको 2 और इसको मैं लिख दूंगा x + y स्क्वायर। जो x आ गया a +
बी, ठीक है। और फिर किस रकम के ऊपर मैं होल स्क्वायर, इसका फायदा क्या होगा बच्चों, फायदा ये होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा ये टर्म आ जाएगा, लेकिन हमारा काम हो गया ओके, मुझे 2 भी इसके अंदर चाहिए था, मुझे यहाँ पर जो भी लिखा हुआ उस पूरी रकम का स्क्वायर चाहिए, और ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 3y³ और फिर उसका होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो हाँ आपके फॉर्मूला लग जाएगा, a की वैल्यू आपको दी हुई है 2 टाइम्स x प्लस y स्क्वायर और b की जगह हमारे पास है 3y³। फॉर्मूला बेटा क्या कहता है, a माइनस b, तो चले शाबाश 2 टाइम्स x प्लस y स्क्वायर a माइनस b की जगह मेरे पास है 3y³। फिर आ जाए 2 टाइम्स x प्लस y स्क्वायर प्लस 3y³। अच्छा कुछ नहीं किया मैंने a माइनस b a प्लस b में इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब लिख दिया है, ठीक है। अभी थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y³। नेक्स्ट स्टेप में है 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y³ एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि मजीद बेटा आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, x के साथ x की टर्म ऐड होगी, y के साथ y की, और मतलब स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ ऐड नहीं हो सकती, तो ये सारी टर्म्स आपस में मजीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन, मतलब नए पार्ट की जाने। 4 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट नंबर 5 है, पहले आप इसको अच्छे से नोट करें, देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन अगर बच्चों हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको यहाँ से बेटा समझ में आना चाहिए जो समझाया जा रहा है। चलिए एनीवेज पार्ट नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, इसमें हमें गिवन है x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपको जस्ट दो चीजों का पेयर बनाना है। देखो बच्चों अगर मैं x² इसको मानता हूँ a², तो इसके साथ फॉर्मूले में माइनस का 4x भी आएगा। फिलहाल आप ये ट्राई करके देखेंगे कैसा हो रहा है, ठीक है बच्चों। 4x इधर लिख दिया, मतलब ये a² हो जाएगा, ये माइनस का 2a भी होगा, और b² के लिए आपको क्या चाहिए वो हम आगे इस 3 के जरिए ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको मैंने लिख दिया, फिर माइनस y² और इसको आप इसका एक अलग पेयर बना दें, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम किसके साथ क्या रखें कि हमें जवाब में एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने इनको साथ रख दिया, अब हमारे पास 3 बचे हैं। देखो बच्चों अगर मैं इसको 2a भी बनाता हूँ तो b² के लिए मुझे 4 चाहिए। ज़हन में रखना क्योंकि बेटा यहाँ पर फॉर्मूले में 2a भी आएगा, ये गिवन है आपको, 2 तो फॉर्मूले के मुताबिक लगेगा, और आगे आपको जो चीज चाहिए वहां पर हमारा 2 होगा तो 2 2 4 बनेगा ना, तो अगर यहाँ 2 होगा तो बेटा 2 का स्क्वायर, यानी मैं आपको इधर समझाता हूँ, देखो ये x² ये माइनस का 4, अगर मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो जाकर जो ये क्या बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि ये बन जाएगा x² माइनस 2 a की जगह x b की जगह 2 b प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 4। ये ज़हन में आ रहा है आप लोगों को, मतलब अगर ये इसको 2a भी बना रहे हो तो b² के लिए आपको 4 चाहिए, 4 होगा तो हमारा b² बनता है। अगर ये 2a भी है तो इसके लिए तो आपको 1 चाहिए, बस सिंपल आप ये समझ लें 1 चाहिए। 1 कैसे चाहिए होगा बच्चों, ये देखो इसको भी देख लेते हैं, y² माइनस का 2 पाएगा, सपोज करें आप ये, ठीक है ना बच्चों। तो आगे आपको प्लस का 1 चाहिए होगा, वो कैसे चाहिए होगा क्योंकि 2a भी ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसको लिखूंगा y का होल स्क्वायर, 1 को लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 a की जगह y b की जगह 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली a² यानी मैं इसको लिखूंगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब मुझे बेटा यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए, इस जगह को पूरा करने के लिए 4, यहाँ पर 1 चाहिए। तो अब क्या किया जाए, 3 है तो 3 को आप ऐसे ब्रेक करें कि 4 और 1 आ जाए, तो सिंपल है बेटा आप 4 में से 1 माइनस कर लो, मतलब मैं इसको 4 माइनस 1 लिख दूंगा। अगर मैं इसको 4 माइनस 1 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली 4 में से जाएगा 3 मिल जाएगा, लेकिन इससे हमारा काम हो गया, काम ये हो गया क्योंकि मैं x² माइनस 4x और प्लस का 4 इसको साथ लिख लूंगा, और प्लस माइनस का y² माइनस 2y और इस माइनस 1 को मैं साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये बेटा आपके पास x² माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बनेगा y² प्लस का 2y प्लस 1,
अब इसको फॉर्मूला लग जाएगा ए, इसको लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और अंदर हो जाएगा माइनस 2 a की जगह x b की जगह 4। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है, इसमें आ जाएगा y का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया प्लस 2 a की जगह y और b की जगह 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए बच्चों, ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा, सो बीच में माइनस है यहाँ पर नहीं माइनस, और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a की जगह मेरे पास क्या आ गया x माइनस 2 और b की जगह मेरे पास आ गया y प्लस 1। क्लियर है? अच्छा, अब इसको हम उस फॉर्मूले में बच्चों लिखते हैं, तो आपको गिवन है x माइनस 2 माइनस y प्लस 1, ये बन गया a माइनस b। फिर आपको क्या गिवन है x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 a प्लस b। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाए, एक स्टेप और है, इसको जो सिंपलीफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, थोड़ा सा गौर करें, इधर आपके पास x माइनस 2 पे ब्रैकेट सॉल्व कर दें तो x माइनस 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का y माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ आ जाए, ये आपके पास है x माइनस 2 और इसको ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस है तो सेम टर्म आ जाएगा। अब थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x, तरतीब दे रहे तो माइनस का y माइनस 3, भाई 2 और 1 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। ये x प्लस y और 2 में एक माइनस करो तो माइनस का 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसको भी आप पहले नोट कर लें, फिर इसका एक पार्ट लास्ट रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले आप इसको अच्छे से लिखें। चलिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 6। आपको गिवन है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, क्या यहाँ पर दो जगहों पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी जैसे हम क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूलास का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए बहुत इजी है। इस 4x स्क्वायर को तो आप अलग रखते हैं, क्योंकि यहाँ से a स्क्वायर बन सकता है आपके पास, 4 के लिए आप 2 का स्क्वायर लिख दोगे मतलब a स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आप सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। क्लियर है? हाँ, अभी यहाँ पर बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो आपको, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस, इसको सबसे पहले इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, भाई y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर आगे प्लस 2 a की जगह y b की जगह 1। तो मतलब अल्टीमेटली ये सेम टर्मिनोलॉजी रही, बट हमने इसको हमारे हिसाब से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, 4 किसका स्क्वायर 4 होता है, तो 2 और 2x का होल स्क्वायर इसको लिख दिया, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब उसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, हाँ अब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो उसको कंपेयर किया तो a की जगह मेरे पास है 2x, b की जगह मेरे पास है y प्लस 1। तो फॉर्मूला ये कहता है सबसे पहले जाएगा a माइनस b, तो ब्रैकेट में 2x माइनस मतलब a आ गया, फिर b की जगह है y प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है 2x यानी a प्लस b की जगह आपके पास है y प्लस 1। अब ये हो गया है, बस जस्ट आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, ये 2x से माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का y माइनस 1, फिर ये 2x प्लस y प्लस 1। अब देख लें कोई टर्म आप एरिया माइनस हो सकती है, 2x माइनस y माइनस 1, 2x प्लस y प्लस 1, बस यही आपका बच्चों फाइनल आंसर है। इससे मजीद हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास इतना ही कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर नई वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।